बोलिए हर हर महादेव की जय। शिव गुरु महाकल्याणी की जय। बट सावित्री की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में अश्वपति नाम के एक महाप्रतापी राजा थे। उन्हें कोई संतान नहीं था। बेचारे संतान के मारे अनेक बड़े बड़े यज्ञ और महादान किए और उसके बाद में एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। वह कन्या बहुत सुंदर, सुशील और महाज्ञानी और शिव शंकर के परम भक्त थी। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। तब अश्वपति को चिंता होने लगा। पहले के समय में कन्या को स्वयं वर ढूंढने की आज्ञा दी जाती थी। उसी प्रकार अश्वपति जो राजा थे, वो सावित्री को अपना पति चुनने का अधिकार दिए और उसे ढूंढने के लिए भेज दिए। उसके बाद में वह चारों तरफ ढूंढी और ढूंढने के बाद में एक जंगल में सत्यवान जो था, वह अपने माता पिता के साथ में अपना भरण पोषण कर रहा था और उससे उसे भेंट हुई। जब सावित्री को उससे भेंट हुई तो वह सावित्री जो थी वह अपने पिता के घर लौट आई। वहाँ जब लौटी तो वहाँ नारद मुनि उपस्थित थे। अश्वपति जो पिता थे सावित्री के, वह अपनी कन्या को पूछ बैठे कि बेटी, तुम्हें अपना कोई अच्छा स्वयं वर ढूंढने का हमने जो मौका दिया वह तुम्हें प्राप्त हुआ कि नहीं? तब दिव्य कन्या जो सावित्री महाज्ञानी थी, वह बोली, पिताश्री, हमने अपना वर ढूंढ लिया है। पिताश्री को पूछने पर वह अब सब पता बताई कि पिताजी, इसी राज्य के अंदर में एक सत्यवान नाम का एक राजकुमार है और उनके माता पिता भी साथ में हैं। हमने उन्हें ही अपना पति के रूप में हम स्वीकार कर लिए हैं। तो वहाँ जो नारद मुनि थे, वह अश्वपति को बताते हैं कि नहीं नहीं, यह शुभ अशुभ में हो जाएगा राजा, इसे रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो अश्वपति ने राजा जो थे वह पूछे कि आखिर नारद मुनि, ये बताइए कि आखिर क्या कारण है जो आप सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह नहीं हो सकता है? तब नारद जी बोले कि आप अगर पूछ रहे हैं अश्वपति राजा, तब हम बताते हैं। सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष बची है। 101 वर्ष के बाद में उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। और इस बात को सुनकर राजा अश्व जो थे, वो सावित्री को बहुत मनाने लगे कि पुत्री, अनर्थ हो जाएगा, हम तुम्हें उसके साथ में विवाह नहीं कर सकते हैं। तब सावित्री बहुत हठ करने लगी और बोली, पिताश्री, आपके आज्ञा से ही हमने अपना स्वयं वर ढूंढा और स्त्री का परम कर्तव्य होता है कि
जो वह पहले पति को रूप में स्वीकार कर ले तो उसे दूसरे पति का स्वीकार करना शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए हम जब भी विवाह करेंगे तब सत्यवान के ही साथ करेंगे। सावित्री जो थी बहुत हटकी। तब राजा जो थे सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि विधान के साथ में कर दिए। सावित्री ससुराल जाने के बाद में सास ससुर की सेवा करने लगी और सत्यवान के साथ में दिन गुजारने लगी। दिन गुजारते गुजारते 1 साल बीतता जा रहा था और सावित्री का पीड़ा बढ़ता जा रहा था कि उसे पता था कि हमारे पति का आयु अंत होने वाला है। एक दिन ऐसा आया कि उसका पति की आयु मात्र 3 दिन बची थी और सावित्री को पता हो गया था कि हमारे पतिदेव 3 दिन के बाद में इनका आयु समाप्त हो जाएगी। तब वह 3 दिन के पहले वट सावित्री का व्रत करना शुरू कर दी और जिस दिन उसके पति का अंत होने वाला था उस दिन सत्यवान बोला कि आज हम जंगल में लकड़ी काटने जाएंगे। तो सावित्री बोली, स्वामी हम भी जाएंगे। और सावित्री जो थी वह साथ में पति के साथ में जंगल चली गई। जंगल में जाने के बाद में जैसे ही सत्यवान पेड़ पे चढ़ा और पेड़ पर चढ़ते ही उसे चक्कर आने लगा और धीरे से वह पेड़ के नीचे उतर गया और सावित्री से बोलने लगा कि सावित्री मुझे चक्कर आ रहा है। तब सावित्री बैठ गई पेड़ के नीचे और सत्यवान को अपने माथा अपने पैर पर जंघा पर रख के सहलाने लगी और रोने लगी कि आज हमारे पति का अंत होने वाला है। जब वहाँ अंत होने वाला था तब यमराज आए और यमराज को देखकर सावित्री बोली कि हे यमराज, सब तो आपके दूत आते हैं लेकिन आप क्यों आए हैं? तो बोले कि सावित्री तुम बहुत धर्मात्मा हो। सत्यवान जो था वह भी शंकर भगवान का परम भक्त था, इसलिए हमने दूत को नहीं भेजा क्योंकि दूत सत्यवान को ले जाने लायक नहीं है। तब सावित्री बोली कि हे यमराज देव, हम भी साथ में चलेंगे। लेकिन यमराज बोले कि तुम कहाँ जाएगी? आखिर ऐसा ही हुआ कि सत्यवान के साथ में सावित्री चलने लगी। जिधर जिधर से जाती थी, जिधर जिधर से यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाते थे उधर उधर से ही सावित्री साथ साथ चलती गई। चलते चलते वह कुछ दूर पहुंची तो यमराज ने उसे आग से जलाने की कोशिश की, बहुत बड़े बड़े शोले। लेकिन सावित्री जो थी वह परम पतिव्रता थी। पतिव्रता होने के कारण वह बहुत धर्मात्मा भी थी। उसे कुछ भी नहीं होता। और जब यमराज जो थे वह विवश हो गए तो बोले कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती है? तो सावित्री बोली कि हे यमराज, अगर गाड़ी के 2 पहिए हैं और गाड़ी की एक चक्का निकाल दिया जाए तो वह गाड़ी कैसे चलेगी? उसी तरह हम और हमारे जो स्वामी हैं,
हम गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिए पे संसार कैसे चल सकता है। तो यमराज बोले कि ये संसार का विधि विधान है, जो लिखा हुआ है वही होता है। फिर भी सावित्री नहीं मानी और धीरे धीरे यमराज के साथ पीछा लगते लगते अपने पति के मृत शरीर के साथ में चलती रही। तो यमराज बोले कि हे सावित्री, तुम सत्यवान के प्राण के सिवाय तुम कोई भी वर मुझे मांगो। तब सावित्री ने बोली कि हे यमदेव, हमारे जो सास ससुर हैं उन्हें खोया हुआ नेत्र मिल जाए। तो यमदेव जो थे, यमराज जो थे, वो बोले तथास्तु। उनके सास ससुर का खोया हुआ रोशनी जो आँख का था वह वापस हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर बोले कि बोलो सावित्री, और क्या चाहिए पति के सिवाय, पति को छोड़कर। बोले कि हमें हमारे सास ससुर को खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज बोले तथास्तु। उसके बाद में फिर भी नहीं मानी और साथ साथ चलते रही। तो आगे जाकर फिर बोले यमराज कि मांगो सावित्री, तुम क्या मांगना चाहती हो, पति के सिवाय कुछ भी मांगना। तो यमराज को बोली सावित्री कि हे यमदेव, हमें 100 पुत्र प्राप्त हो। तब यमराज जो थे वो बोले तथास्तु। फिर भी सावित्री हट करके यमराज और सत्यवान के साथ में मृत शरीर के साथ में वह चलती गई। फिर भी तब बोले यमराज कि हमने तो तुम्हारा सारा वचन पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी तुम साथ में जा रही हो। तो बोली सावित्री कि हे यमदेव, हे यमराज, आप तो संहार करता के आज्ञा करता है। आप ही बताइए स्वामी, आप ही बताइए यमदेव कि आखिर बिना पति के, बिना सत्यवान के हमें 100 पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर यमराज जो थे अचंभव में पड़ गए। वे बहुत अफसोस करने लगे कि आखिर हमने क्या कह दिया। फिर यमराज जो थे वह बहुत खुश होकर सावित्री के प्राण को छोड़ दिए, सत्यवान के प्राण को छोड़ दिए और सत्यवान जीवित हो गया। सावित्री को बोले यमराज कि हे सावित्री, हम तुम्हारे पतिव्रता धर्म से परिपूर्ण हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं। तुम धन्य हो सावित्री। आने वाला कलयुग में सभी नारियां जो होगी वह तुम्हारे पतिव्रत धर्म का पालन जो करेगी, वट सावित्री का जो त्यौहार करेगी, उसके पति का आयु करोड़ों लंबी वर्ष जिएंगे और 7 अनेकों जन्म तक उनके पति का आयु कभी कम नहीं होगा। और तुम हर घर की नारियां तुम्हारी पूजा करेगी। बोले शंकर भगवान की जय।